नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज के हमारे सुंदर टॉपिक का नाम है मंदिर जाने के फायदे। आजकल के भागदौड़ की जीवन में भी हमारा मंदिर जाना अत्यावश्यक है। मंदिर जाने के फायदे सुनने के लिए तथा इस वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाला हूं, इसलिए कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा, यह आपसे प्रार्थना है। आइए तो आज का विषय आरंभ करते हैं, मंदिर जाने के धार्मिक फायदे। पहले हम देखते हैं धार्मिक फायदे क्या क्या होते हैं मंदिर जाने के। धर्म के ज्ञानी बताते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से उनकी प्रार्थना और पूजा करने का एक सशक्त आधार है। जो भक्त मंदिर जाते हैं उनके जीवन में सुख, शांति तथा संपन्नता का प्रसार होता है एवं प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इसलिए भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। शास्त्रों के ज्ञानी बताते हैं कि इससे कुछ वैज्ञानिक फायदे भी मिलते हैं। तो मंदिर जाने के धार्मिक फायदे भी है और कुछ वैज्ञानिक फायदे भी हमें मिलने वाले हैं। तो अभी देखते हैं मंदिर जाने के वैज्ञानिक फायदे क्या होते हैं। सामान्यतः मंदिर जाने के लिए व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो अपने नित्य कर्म उषपान, शौच, दंत धावन, स्नान को सबसे पहले करता है। ऐसे में नित्य की दिनचर्या सुंदर होती है, जिससे शरीर आरोग्यपूर्ण रहता है। अगला वैज्ञानिक फायदा, प्रातः समय घर के निकटतम मंदिर तक जाने में हमें पैदल चलना पड़ता है। इस दौरान मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। शुद्ध हवा से हमारा हृदय कार्यशील तथा स्फूर्तिपूर्ण हो जाता है। प्रातःकाल के सूर्य किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो जैसे ही हम पैदल चलते हुए मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, मंदिर यानी कि मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो हमारा विटामिन डी भी हमें सूर्य किरणों से मिलता है और हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, हमारा व्यायाम भी उसमें हो जाता है। अगला फायदा है, दंडवत करने से शारीरिक व्यायाम होता है। मंदिर में जाकर स्वाभाविक है कि हम दंडवत करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। तो साष्टांग नमस्कार और सूर्य नमस्कार का रिलेशन आपको पता होगा। तो साष्टांग नमस्कार में सूर्य नमस्कार के कुछ आसन भी हो जाते हैं। तो दंडवत करने से हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है। तो वो भी हमारा एक फायदा है जो वैज्ञानिक फायदा है। मंदिर के बजती हुई घंटियों की ध्वनि से हमें ध्यान केंद्रित करने में सरलता होती है। कई योग शिविर में भी ध्यान केंद्रित करने के लिए इसी तरह की आवाजों का प्रयोग किया जाता है। तो मंदिर में जाने के बाद जो घंटी हम बजाते हैं या दूसरे लोग बजाते हैं, उससे हमें हमारा ध्यान केंद्रित होता है और ध्यान केंद्रित करने में हमें सहायता होती है, सरलता होती है। ये भी एक वैज्ञानिक फायदा है मंदिर जाने का। आगे, मंदिर के सुंदर वातावरण में जलती हुई अगरबत्तियों, फूलों की सुगंध तथा धूप की सुगंध से आपके चारों दिशा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा नकारात्मकता दूर होती है। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद और पंचामृत में तुलसी, दही, मध, देसी घी तथा मिश्री समेत कई दूसरे आयुर्वेदिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। तो मंदिर में जो तीर्थ और प्रसाद हमें मिलते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसमें दूध, दही, घी और कई आयुर्वेदिक, तुलसी जैसे आयुर्वेदिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो मंदिर का तीर्थ और प्रसाद भी हमारे लिए फायदेमंद होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से। तो अभी आते हैं अगले विषय पे, मंदिर जाने के अन्य फायदे। तो अभी तक हमने मंदिर जाने के धार्मिक और वैज्ञानिक फायदे देखे। अभी मंदिर जाने के अन्य फायदे, नमस्कार करना, दंडवत करना, ताली बजाना तथा परिक्रमा से एक्यूप्रेशर के फायदे मिलते हैं। तो नमस्कार करने में हम दो हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं, उसमें अष्टांग जो होते हैं शरीर के वो जमीन पे टच होते हैं। हम ताली बजाते हैं मंदिर में जाने के बाद, ये नंगे पैर हम परिक्रमा करते हैं। इन सब बातों से एक्यूप्रेशर के जो फायदे होते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली मिलते हैं। दूसरा फायदा है, मंदिर जाने से ज्ञान बढ़ता है। मंदिर जाने से हमें बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है। मंदिर में प्रवचन चालू रहते हैं, कीर्तन चालू रहते हैं, या कुछ ना कुछ स्पीकर में बजते रहता है, कुछ ना कुछ चर्चाएं चालू रहती है। तो उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। मंदिर जाने से अपने लोगों से जनसंपर्क बढ़ता है। मंदिर तो कोई यवन लोग आते नहीं है, कोई क्रिश्चियन लोग आते नहीं है। मंदिर तो केवल हमारे ही लोग आते हैं। तो हमारे लोगों से संपर्क हमारा बढ़ता है, जनसंपर्क बढ़ता है, जो अत्यावश्यक है।
मंदिर में जाकर हम जनरली तिलक लगाते हैं और तिलक लगाने के जितने भी सारे फायदे होते हैं वो सारे फायदे हमें मिलते हैं। ये तिलक लगाने के फायदों के लिए मैंने मराठी और हिंदी में ऑलरेडी दो वीडियो बना के रखे, वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। हमारे चैनल पे राष्ट्र तथा हिंदू धर्म विचार नाम का ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में आपको तिलक लगाने के फायदों के वीडियो मिल जाएंगे। अगला हमारा फायदा है विचारधारा में नैतिकता का प्रभाव बढ़ता है। तो हम जैसे ही रोज मंदिर जाना आरंभ करेंगे, प्रतिदिन मंदिर जाएंगे, तो हमारे विचारधारा में नैतिकता का प्रभाव बढ़ता है। अगला फायदा चिंता से मुक्ति मिलती है तथा प्रसन्नता बढ़ती है। मंदिर जाने से हमें चिंता से कुछ हद तक मुक्ति मिलती है और प्रसन्नता हमारी बढ़ती है। यदि हम रोज प्रतिदिन सुबह प्रातः काल में मंदिर में जाएंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सारा ऊर्जावान हो जाता है, हमारी प्रसन्नता बढ़ती है जो हमें दिन भर में काम आती है। अगला फायदा मंदिर में जाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी ये जो मैं सारे फायदे आपको गिनवा रहा हूं, ये फायदे हो सकता है कि आप मंदिर जाते नहीं रहेंगे तो आपका विश्वास नहीं होगा। ये अनुभव की बातें हैं। आप आरंभ करेंगे तो आपको भी ये सारे अनुभव मिलने लगेंगे। अगला फायदा गृह कलह की समाप्ति होती है। मंदिर जाने से गृह कलह की समाप्ति होती है। अगला फायदा परिक्रमा से भी व्यायाम होता है तथा नग्न पैर से परिक्रमा करने से भी शारीरिक रक्ताभिसरण बढ़ता है। जैसे हमने पहले देखा कि एक्यूप्रेशर का फायदा मिलता है, नग्न पैरों से परिक्रमा करने से शरीर का रक्ताभिसरण बढ़ता है, क्योंकि उसमें एक्यूप्रेशर भी होता है और चलना भी होता है, तो दोनों से रक्ताभिसरण बढ़ता है। और रक्ताभिसरण बढ़ने का फायदा मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे मंदिर के वृक्षों से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा मिलती है। जनरली जहां पर मंदिर होते हैं वहां पर बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष लगाए हुए होते हैं, तुलसी के बाग होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो ऑक्सीजन हमें अधिक मात्रा में मिलता है। मंदिर में दान करने से विषयों की आसक्ति कम हो जाती है। तो हाँ, आप दान देना सीख जाएंगे तो आपकी विषयों से आसक्ति कम हो जाएगी। मंदिर जाने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप मंदिर जाना आरंभ करेंगे, तिलक लगाना आरंभ करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका जनसंपर्क भी बढ़ने वाला है। अगला फायदा है तिथि तथा उत्सव का ज्ञान आपको मिलता है। मंदिर जाने से हमें तिथियां और उत्सवों का ज्ञान मिलता है। हमारे जो भिन्न भिन्न उत्सव होते हैं साल भर में, उसका हमें ज्ञान मिलता है। अगला फायदा है मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है। आप मंदिर जाना आरंभ करेंगे तो मस्तिष्क की हमारे सक्रियता भी बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा नित्य मंदिर जाना आज के काल की आवश्यकता है। आज का जो कालावधि है वो कालावधि की आवश्यकता है। आजकल का वातावरण आप देख रहे हैं, हमारे हर रामनवमी हनुमान यात्रा पर पाषाण फेंके जा रहे हैं। पत्थर हमारा शब्द नहीं है, पाषाण फेंके जा रहे हैं। पुलिस एवं सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, उल्टा हमारे ही यात्रा छोटी या रद्द की जा रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भी उन्हीं यवनों का तृप्तिकरण करने में लगी पड़ी है। हमें स्वयं रक्षा हेतु अपने आप एकजुट होना ही पड़ेगा, वरना हमारा भविष्य अंधकारमय होने की संभावना है। हमें एकत्र आने का सबसे अच्छी जगह है तथा मार्ग है हमारे मंदिर। तो आजकल का वातावरण आप देख रहे हैं, हमारे हर यात्रा पर पाषाण फेंके जा रहे हैं। वो लोग उम्मा की संकल्पना फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ पर उम्मा जैसी कोई संकल्पना ही नहीं है। हमें एकजुट आना ही पड़ेगा, स्वयं की रक्षा स्वयं करनी ही पड़ेगी। यदि अफगानिस्तान जैसी परिस्थिति हमारे भारत में दुर्भाग्यवश आती है तो हमें बचाने वाली सरकारी यंत्रणा कुछ भी करने वाली नहीं है, हमें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। हमारी स्वयं रक्षा हमें ही करने को सीखना पड़ेगा और उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के लिए सबसे सरल मार्ग है नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, एक निश्चित समय पर मंदिर जाना, ये आरंभ हमें करना ही चाहिए। तो मंदिर का हमें फायदा लेना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि आज से ही नित्य तथा निश्चित समय में मंदिर में जाना आरंभ करें। सप्ताह में एक दिन निश्चित करके मंदिर में आरती करें, संस्कार वर्ग चलाए, हमारे अगली पीढ़ी को भी मंदिर जाने के संस्कार दे। तो हफ्ते का एक दिन मंगलवार रख सकते हैं, सोमवार रख सकते हैं, रविवार रख सकते हैं, शनिवार रख सकते हैं। कोई भी एक दिन ऐसा आपके एरिया में निश्चित कीजिए कि जिस दिन जिस निश्चित समय पर शाम के 7:30 बजे 6 बजे जो भी कुछ आपको सरलता होगी वो समय निश्चित करके उस समय महाआरती कीजिए, आरती कीजिए, संस्कार वर्ग चलाइए,
किंतु एकत्र आइए, एकजुट हो जाइए, इससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। और हमारे अभिभावकों को, अगली पीढ़ी को भी मंदिर जाने के संस्कार हमें देने चाहिए। न्यूनतम कुछ दिनों के लिए तो मंदिर जाने का प्रयोग आप अवश्य आरंभ करें। मैं आश्वस्त हूं कि आपको ऊपर दिए हुए सारे फायदे अवश्य ही मिलेंगे। मंदिर जाना, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंदिर नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना आप आरंभ करें। ऊपर दिए हुए सारे फायदे आपको अवश्य मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट करें, हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अभिवादन। जय भारत, धन्यवाद।